जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स जो हैं वो गिवन है। एक हमारे पास जो है इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल। तो हम सबसे पहले जो है वो इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को हम विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें, ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और उसके लिए मैं ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आपने एक ये बड़ा मैट्रिक्स बना लेना है, इसके साथ एक छोटा मैट्रिक्स, फिर इक्वल का साइन और एक और छोटा मैट्रिक्स। इस तरह से पहले हमने ये मैट्रिक्स बना लेने। और ये मैट्रिक्स बनाने के बाद x का कॉफिशेंट 2 प्लस का है और y का कॉफिशेंट -2 ये यहाँ पे हम लिखेंगे, और x का कॉफिशेंट 3 ये यहाँ पे हम लिख लेंगे, और y का कॉफिशेंट 2 ये यहाँ पे हमने लिख लिया। इस मैट्रिक्स के अंदर इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल हैं वो आएंगे। इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो है x और y। तो हम यहाँ पे x और यहाँ पे y को लिख देंगे। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर 4 और 6 ये एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। इस तरह से हमने ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी हमने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने इनको नेमिंग करनी है, नेम देने हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है आपने इसको कैपिटल A, सेकेंड नंबर पे जो मैट्रिक्स है इसको आप कैपिटल X, और थर्ड नंबर पे जो आपके पास मैट्रिक्स है इसको आपने कैपिटल B का नाम देना है। हमेशा आप यही नाम रख लें, इसके अलावा और नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है, एक तो बुक वाले ने जो एग्जांपल्स दी हुई हैं उनके अंदर भी सेम यही नेमिंग की है, और दूसरा हमने जो है बार बार नेम चेंज करके कंफ्यूज्ड होने से बेहतर है कि आप सेम नाम रख लें हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपके पास AX और B, आप इनको लिख लें AX और इज इक्वल टू B। देखो ये A और X मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो AX, और दरम्यान में इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन, और इसको आपने B का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे A जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। X इज इक्वल टू B ओवर A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो x इज इक्वल टू, जब हम इस a को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। नीचे a की जो पावर है वो +1 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर -1 हो जाएगी, तो a पावर -1b। अच्छा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये जो A हमने लिखा है ये B से पहले आएगा या बाद में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे A जो था वो X से पहले है, तो जब हम इस तरफ लेके गए तो यहाँ पे भी A B से पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। अगर बाद में आप लेके आएंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसका रिज़ल्ट जो है वो गलत हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर गौर से देखें तो हमारे पास इसके अंदर तीन चीज़ें हैं। एक x मैट्रिक्स वो हमारे पास मौजूद है, एक B मैट्रिक्स वो भी मौजूद है, A मैट्रिक्स है लेकिन A का इन्वर्स हमारे पास नहीं है। तो फर्स्टली हम A का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो A इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, ये A इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको हम मज़ीद अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उस मैट्रिक्स के दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 -2 3 एंड 2। ओके, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 2 × 2, दरमियान में हमेशा माइनस का है साइन, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 3 × -2। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6।
4 + 6 ये आपके पास 10 हो जाएगा और ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहाँ पे देखें ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर सो इसका जो हम जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे ए का एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स लिखा हुआ, हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और एडजॉइंट के लिए हमें पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हम उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे ये 2 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर, क्योंकि एलिमेंट्स सेम है, पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ये 3 प्लस का है, माइनस का 3 हो जाएगा। ये 2 माइनस का है, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ए इनवर्स का फॉर्मूला था, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/a का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास आ चुका है 10, और इसका जो एडजॉइंट है वो हमने फाइंड कर लिया 2, 2 -3 एंड 2। ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका। जी स्टूडेंट्स, ए इनवर्स की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ए इनवर्स की वैल्यू, वो हमारे पास मौजूद है 1/10, और साथ उसका एडजॉइंट 2, 2 -3 एंड 2, और साथ बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और वो है 4 एंड 6। ये हमारे पास ए इनवर्स जो है वो आ चुका, सॉरी एक्स आ चुका। तो अब हमने इसको मज़ीद x की जगह पे भी चाहे आप उसकी वैल्यू पुट कर लें, और x की वैल्यूज़ हमें पता है x और y हैं, वो हमने पुट कर ली। और ये हम 1/10 को ऐसे ही लिखेंगे, और स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रो और ये कॉलम, टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, हेड के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 × 4 आप यहाँ पर लिखेंगे 2 × 4, दरमियान में लिखेंगे प्लस का साइन, और 2 × 6 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये -3 × 4, -3 × 4, दरमियान में आपके पास प्लस का साइन आएगा, और 2 × 6 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 1/10 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -12, और प्लस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया +12। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। x और y यहाँ पे आ चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये x और y मैट्रिक्स जो है ये तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1/10, और यहाँ पे आप देखें 8 + 12 ये 20 हो जाएगा, -12 और +12 ये स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका लास्ट स्टेप है वो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। x/y, x एंड y, और इज़ इक्वल टू 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, और नीचे 10 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, और नीचे 10 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 1s are 10 और 10 2s are 20। ऊपर आपके पास कुछ इस तरह से आ गया x और y। यहाँ पे 10 1s are 10, 10 2s are 22 आ गया ऊपर, और नीचे 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो वो 0 ही हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये x की है, और वो आ गई है 2, और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू जो है ये y की है, और y की वैल्यू क्या आ गई है 0। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये हमारे पास इसका हल सेट है, सोल्यूशन है। ये इतना ही है।